अगर आप भी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा। दोस्तों, जॉब अलर्ट में अगर आज हम बात करें तो जीडीएस को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया है कि सर जीडीएस की नोटिफिकेशन किस दिन आ जाएगी और उसके बाद में कितनी वैकेंसी आ रही है और क्या इसमें कंप्यूटर की मांग है, यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की मांग है। और इसमें एक होता है एमटीएस और एक होता है स्टेनोग्राफर। तो कई लोगों का ये सवाल है कि क्या सर एमटीएस और स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट आएगी, तो इसी पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जीडीएस का तो एक तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। ये नोटिफिकेशन 29 से 30 जनवरी के आसपास आ सकता है, यानी कि 29 या 30 जनवरी 2025। तो जीडीएस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में ही ये चीज़ कंफर्म हो सकती है कि वैकेंसी कितनी आ रही है। अभी इसलिए कोई एग्जिट सीट नहीं पता है कि वैकेंसी कितनी आ रही है, बस एक अनुमान है कि 30,000 प्लस वैकेंसी आ सकती है। तो जिन लोगों का ये सवाल था उनका आंसर ये है कि अभी इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, 29 या 30 जनवरी के बाद में ही कंफर्म हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल लोगों का है वो ये है कि क्या एमटीएस या स्टेनोग्राफर की पोस्ट आ रही है। तो देखिए दोस्तों, पूरे चांस है कि एमटीएस और स्टेनोग्राफर की पोस्ट आए, बट एमटीएस और स्टेनोग्राफर के लिए जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एमटीएस और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देना होता है। एमटीएस के लिए हाई स्कूल लेवल पर और स्टेनोग्राफर के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल पर, उसमें कंप्यूटर की डिमांड मांगी जाती है। तो अगर एमटीएस और स्टेनोग्राफर की पोस्ट आती है तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो और चांस है कि आ सकता है, हालांकि क्योंकि पहले नोटिफिकेशन के पहले ये बोला गया था कि इसमें जब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी कि इसमें इस बार एमटीएस और स्टेनोग्राफर की आएगी। अब एमटीएस और स्टेनोग्राफर का आधा प्रोसेस तो पूरा हो गया है, क्योंकि एमटीएस की पोस्ट जो होती है वो प्रमोशन के थ्रू भी होती है, तो वहाँ तो हो गया है। बट जो एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन होना है उसके बारे में तो अभी 70% चांस है कि एमटीएस और स्टेनोग्राफर इसकी भी पोस्ट आए, बट आपको उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल होता है दोस्तों लोगों का कि सर इस बार कंप्यूटर की भी मांग की गई है क्या। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में जो आप देख रहे हो या कहीं आपने कंप्यूटर के बारे में वीडियो पढ़ा है कि इस बार जीडीएस की भर्ती में कंप्यूटर की सर्टिफिकेट मांगी जाएगी या कंप्यूटर की डिमांड है, तो ऐसा आप घबराओ मत देकर, कंप्यूटर की कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है। ऐसा बोला गया है कि कैंडिडेट को जो अभ्यर्थी है इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, साइकिल चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, क्या आपको जब साइकिल चलाने की नॉलेज होनी चाहिए तो साइकिल चलाने का कोई सर्टिफिकेट आप बनवाते हो कि मुझे साइकिल चलाने की नॉलेज है। वो क्या होता है, आप जब मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर कोई चलाते हो तब, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर में क्या है, नॉलेज भी कई तरीके की होती है। आपको साइकिल चलाना आता है, हाँ बस आता है, ठीक है, क्योंकि आपको वर्क करना होगा, जाना होगा कहीं, तो साइकिल से जाओगे ना, क्यों, तो इसलिए आपसे पूछा गया है कि आपको साइकिल चलाना है, कंप्यूटर की नॉलेज। तो कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज, ठीक है, वो जो जितना आप लोग जानते हो, ऑन कर लेते हो, ऑफ कर लेते हो, ये छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हो, गाने सुन लेते हो, इतना तो कर लेते हो। तो बस इतना करने में जितनी नॉलेज चाहिए होती है उतनी ही नॉलेज चाहिए, उतनी ही नॉलेज के बारे में बोला गया है। यानी कोई एक्स्ट्रा आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है कि कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगा के दो हमें, ऐसा, ठीक है। तो सिर्फ वो ये बोल रहा है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, यानी कि थोड़ा मोड़ा जानते हो, इसलिए बोल रहा है ताकि अगर आपको कंप्यूटर का काम वो सिखाए थोड़ा मोड़ा तो क्या आप सीख सकते हो। देखिए सीधी सी बात है, जैसे पहले कोई इंसान मोबाइल चलाना नहीं जानता था, अब धीरे धीरे लगभग सब लोग मोबाइल चलाना जानते हैं। लेकिन मोबाइल चलाने में भी कई तरीके हैं, बहुत लोग उसी मोबाइल से बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। बहुत लोग थोड़ा मोड़ा जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, कॉल रिसीव करना जानते हैं, गाने सुनने जानते हैं, वीडियो देखना यूट्यूब पर जानते हैं, फेसबुक चलाना जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मोबाइल में नॉर्मल लोग जानते हैं फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना, ऐसे बेसिक सी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में अगर आपको एकदम भी कुछ नहीं पता है कंप्यूटर के बारे में, तो किसी भी यार दोस्त या दुकान वाले के पास 2 दिन बैठोगे, बेसिक ऑन ऑफ कैसे करते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे क्या बता देगा, ठीक है। तो बस जो लोग घबरा रहे थे कंप्यूटर को लेकर कि कंप्यूटर की डिमांड है क्या, घबराए ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा अगर होता भी है तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। अगर आपका कोई कमेंट आएगा, कोई सवाल आएगा, कोई भी आपको टेंशन होगी, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम दूर, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जैसे नोटिफिकेशन आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, हम आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखो। नमस्कार, जय हिंद।